आगे देखते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती हैं, उनके लिए जो nth टर्म निकालते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिएगा फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, इसी तरह से कोई ना कोई एक n टर्म होगा। तो उस n टर्म को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, a n इज इक्वल टू एनी nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। a फर्स्ट टर्म है आपका, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। n क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ टर्म। मान लीजिए कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस दे रखी है और उसमें आपको बोल दे कि जो है इसमें 20 टर्म्स हैं, यानी जो टोटल सीक्वेंस है उसमें कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स है, और आपको 10th टर्म बताना है, 10th टर्म बताना है। तो वो कहीं यहाँ, वो कहीं बीच का होगा, और वो टर्म कौन सा होगा वो इस फार्मूले की सहायता से हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? a6, यानी हमें 6 टर्म फाइंड करना है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 6 टर्म। कि 6 टर्म क्या होगा? तो अब हम क्या लगाएंगे? वो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला कैसे लगाएंगे? a6 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 6, क्योंकि हमें छठा टर्म फाइंड करना है, 6 टर्म फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ए हमें पता है कि यहाँ पे 2 है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 5 है। तो जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 27। तो जो a6 होगा, यानी कि 6 टर्म होगा, वो कितना हो जाएगा? 27 होगा। और यदि हमें अगर यहाँ पे ये सीरीज, ये प्रोग्रेशन अगर बनानी है, ये कौन सी सीक्वेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म क्या क्या लिखेंगे? 2। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 इसमें ऐड कर देंगे तो हम नेक्स्ट टर्म में पहुंच जाएंगे। तो ये कितना होगा? 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। यानी सेकेंड टर्म कितना है? 7, फिर 12, इसी तरह से 17, फिर डॉट डॉट डॉट। तो जो आपका 6 टर्म होगा, फोर्थ फोर्थ टर्म, तो हमने 4 टर्म तो लिख ही दिए हैं। फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 एंड देन 27। देखिए 27 ही आया ना 6 टर्म। तो क्लियर है? तो इस तरह से हम सीक्वेंस बना के भी फाइंड कर, लेकिन अगर हमें बहुत लंबा टर्म अगर फाइंड करने के लिए दे दिया तो वहाँ पर ये फार्मूला हेल्प करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं।